सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी सोलमेट शबाना। मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर आ रही हूं अपने ज़ोडिएक साइंस राशियों के ऊपर। मैं हर राशि के बारे में आपको कुछ चीजें बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहली राशि है एरीज। एरीज राशि वाले बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत हमेशा ही बड़ा रहता है। एनर्जेटिक रहते हैं, एक्टिव होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, तपक से जवाब देते हैं, ठीक है, और फ्रैंक होते हैं, बॉर्न लीडर्स होते हैं, पैदाइशी लीडर्स होते हैं। इन्हें हर काम में आगे चलना ही चलना होता है। सेनापति है ना, ये प्लैनेट्स के सेनापति हैं, तो इन्हें हर काम में आगे के आगे चलना ही होता है। बहुत एडवेंचरस होते हैं। इनको घूमना फिरना, रिस्क लेने वाली चीजें करना बहुत पसंद होता है। फिर एंटरटेनिंग होते हैं। जो एरीज राशि वाले होते हैं, ये ब्रेव तो होते ही होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं, लेकिन ये रोमांटिक भी बहुत होते हैं। ये रोमांस करने में बाज नहीं आते। जहां इनको मौका लगता है ये रोमांटिक हो जाते हैं, ठीक है। जो एरीज राशि है, ये हम इनको हेड पे रूल करती है। एरीज राशि हेड पे रूल करती है, तो ये जितना भी काम करते हैं यहां से काम करते हैं तुरंत। जो टॉरेंस होते हैं वो बहुत शक्की होते हैं। हर किसी पे शक करते हैं, किसी पे बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, बहुत रिजर्व होते हैं, अपनी बातें बहुत कम दूसरों को बताते हैं और दूसरों की सुन लेते हैं। ये लाइफ में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कोई भी चुनौतियों का सामना करना इन्हें पसंद नहीं है। ये जैसे हैं वैसे ही चलते रहते चले जाते हैं। आलसी होते हैं थोड़े से। सोचते हैं कि काम कोशिश करते हैं, जो इनका पसंद का काम नहीं है ना, कोशिश करते हैं कल पे टाल देते हैं, आगे 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 टाल देते हैं। थोड़े शांत होते हैं। अपने जो है आत्मचिंतन में ये बहुत वक्त निकालते हैं। थोड़े सेल्फिश भी होते हैं, अपनी अपनी सोचते हैं। और कई बार इनको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा ऐसी बात पे आता है जिस पे आना नहीं चाहिए। यानी कि गुस्सा आ जाता है तो छोटी से छोटी बात पे आ जाता है, गुस्सा नहीं आता है तो बड़ी से बड़ी बात पे नहीं आता है। और जैसे गुस्सा आता है तो बिल्कुल फुंकार मारने लगते हैं। बिल्कुल बैल वाली इनके अंदर वो आदत होती है कि अपने आप को कुढ़ाते हैं, कुड़ करते हैं। किसी से जाके हथियार लेके लड़ते नहीं है, बट अपने आप को हार्म करते हैं, अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हैं। तो ऐसे होते हैं टॉरस राशि वाले। हमारी तीसरी राशि है मिथुन, जेमिनाई। और इनका जो नेचर है वो बिल्कुल ट्विंस के तरह है। यानी कि अच्छा भी और बुरा भी, यानी उसी वक्त अच्छा भी बुरा भी, उसी वक्त जो है ये दोनों तरह की, ये स्प्लिट पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। कहने का मेरा मतलब है बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत दिमाग इनका अच्छा होता है, चीजों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, चीजों की तह तक बहुत जल्दी जाते हैं। डिप्लोमेटिक होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, डुअल नेचर के होते हैं। यानी पल में तोला पल में माशा। अभी जो है इनका फ्लक्चुएशन रहता है इनकी पर्सनालिटी में। ये जिस तरह के लोगों में बैठते हैं उसी तरह की बातें करते हैं। अगर जैसे कोई शख्स है, किसी ग्रुप में उसकी जो है तारीफ हो रही है तो ये भी तारीफ करने लगते हैं। अगर किसी ग्रुप में उसकी बुराइयां हो रही हैं, उसकी कमियां निकाली जा रही हैं, तो ये भी उनकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं। यानी ये अच्छे के साथ अच्छे घुल मिल जाते हैं और थोड़े से गड़बड़ के साथ गड़बड़ भी हो जाते हैं। बहुत एडजस्टिंग होते हैं, वाक्पटुता बहुत होती है,
इनको बोलना आता है, कम्युनिकेशन के देवता है ना, इनको बोलना बहुत अच्छा आता है, दूसरों को अपनी बातों से बहुत जल्दी मंत्रमुग्ध कर लेते हैं, क्लेवर होते हैं। ये ना बिल्कुल उस तरह से होते हैं जैसे स्पॉन्ज होता है ना, एक स्पॉन्ज, उसको आप गीला करते जाइए, पानी डालते जाइए, सारा पानी उसके अंदर कहाँ जज्ब हो जाता है पता ही नहीं चलता, फिर भी वो उतने का इतना शेप लेके रहता है। ऐसे ही ये स्पॉन्ज की तरह होते हैं, इनके अंदर खूब सारी जो है न्यूज, मैसेजेस, इसकी सुनी उसकी सुनी, सब इनके अंदर जज्ब होता चला जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है, और ये उसको पकड़ के रिजर्व होके बैठ जाते हैं। हाँ, ये चुगली नहीं करते किसी से, ऐसा नहीं है कि चुगली करते हैं, बट हाँ ये स्पॉन्ज की तरह है। ठीक है, तो ये था कुछ बातें जेमिनाइज के बारे में। अगर हम कैंसरियंस के बारे में बात करें तो ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, और बहुत ज्यादा भावनाएं इनके ऊपर बहुत हावी हो जाती हैं। इसलिए कभी इनकी भावनाएं बहुत ज्यादा इन पे हावी होने लगे तो इन्हें मोती धारण करना चाहिए। मोती धारण करने से ये इनकी भावनाएं जो है वो काबू में रहती हैं। ये लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं, इनको पहले से ही महसूस हो जाती है जब कुछ चीजें होने वाली होती हैं, इन्हें पहले ही समझ में आ जाता है कि कुछ होने वाला है। इनकी मन की जो इनर वॉइस है वो बहुत एक्टिवेट रहती है। इन्हें साइकिक भी कहा जाता है। ठीक है, और ये बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, चीजों को, हर चीज को, खराब से खराब चीज को भी अपनी क्रिएटिविटी से बहुत खूबसूरती प्रदान करते हैं। बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, अपने सपनों की दुनिया में रहते हैं, बहुत इमेजिनेशन में रहते हैं। इन्हें साइकिक भी कहा जाता है क्योंकि ये साइकिक एबिलिटीज के मालिक होते हैं। इन्हें आइडियाज बहुत आते रहते हैं। ये इनका ना हमेशा चुलबुल कुछ ना कुछ चलता रहता है, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो मन इनका हमेशा एक्टिवेट रहता है। ठीक है, और ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं है व्हाइट लाइज। जो लोग मिलते हैं ना और बस सिर्फ बोलने भर के लिए कह देते हैं आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, या आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, या जो भी सफेद झूठ होता है ना, व्हाइट लाइज, इनको ऐसे लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। उन लोगों से ये थोड़ा दूर ही रहते हैं, ये ज्यादा उनसे संबंध रखते नहीं है। माइंड गेम्स खूब चलती रहती हैं क्योंकि माइंड हमेशा एक्टिवेट रहता है ना, इसलिए बहुत रोमांटिक होते हैं, बहुत दे आर वेरी गुड लवर्स, और लॉयल होते हैं। जिससे प्यार करते हैं, कंप्लीट प्यार करते हैं, पूरा 100% उसके ऊपर निछावर हो जाते हैं। दोस्ती में जिससे एक बार दोस्ती हो जाती है फिर वो ताउम्र दोस्ती रहती है, उसका वो दामन नहीं छोड़ते। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स आल्सो। इन लोगों के मूड स्विंग्स बहुत होती है, उथल पुथल बहुत रहती है ना। जैसे चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है, पूर्णमासी आती है तो इनका नेचर कुछ और होता है, मूड कुछ और होता है। जैसे ही अमावस आने लगती है, चंद्रमा घटता चला जाता है, तो इनको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस रहने लगता है। तो कहने का मेरा मतलब है चंद्रमा से इनका बहुत रिलेशन रहता है। अगली राशि है सिंह, लियो राशि वाले जो हैं वो कैसे होते हैं? जो हमारे लियो राशि वाले होते हैं ये बहुत पैशनेट होते हैं, किसी भी काम को बड़े पूरी तन्मयता से करते हैं। फायर एलिमेंट है तो हार्ट से भी, दिल से भी बड़े वार्म होते हैं, बड़े दूसरे की दुख तकलीफ को समझने वाले होते हैं। इनकी थोड़े दूसरों से सहानुभूति ये रखते हैं क्योंकि राजा भी तो है ना। इनको लगता है कि हाँ ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा फर्ज है कि मैं दूसरों का ध्यान रखूं। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी इनके अंदर होती है। ये थोड़े से एरोगेंट होते हैं, थोड़े से इनमें ईगो होती है, स्टबर्न होते हैं, ढीठ होते हैं। जब किसी चीज के लिए सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है तो वो करके ही छोड़ते हैं। तो इनमें एक ये क्वालिटी होती है।
कहीं कहीं पे ये स्टबर्ननेस होना बहुत अच्छी बात होती है, कई बार स्टबर्ननेस होना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। इनको एक्सपेंसिव चीजें खरीदने का बड़ा ही शौक होता है, महंगी चीजें खरीदते हैं, महंगी चीजें पे आप ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं। सेविंग्स ये लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, पैसे बचाना इनको नहीं आता बिल्कुल। इनको बहुत डिसलाइक होता है, इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता कि अगर कोई इनको इग्नोर करे। अगर कहीं ये है और कोई इनको नजरअंदाज कर दे, इग्नोर करके चला जाए, तो इन्हें ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। बहुत ज्यादा ये सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं और बहुत ज्यादा अपने बारे में सेल्फ लव बहुत ज्यादा इनमें होता है, अपने से बहुत ज्यादा ये प्यार करते हैं, हमेशा अपने को ऊपर रख के चलते हैं। और जो है ये बहुत लॉयल होते हैं, बहुत वफादार होते हैं। ये होते हैं हमारे लियोस। वर्गोस में जो है वो बिल्कुल अर्थ पे खड़े हुए होते हैं। वो भी अर्थ एलिमेंट है, ये भी अर्थ एलिमेंट है, यानी कि ये बिल्कुल पक्के डिसीजन लेके अपनी बात पे डटे रहते हैं। आगे जो सामने वाला है कितनी भी इनके सामने बहस कर ले, बात कर ले, पर अगर इनके मुंह से गलत भी निकल जाता है तो उस पर ही डटे रहते हैं। ये अपनी बात से पलटते नहीं हैं। इनके हिसाब से ये हमेशा सही होते हैं, ठीक है। ये बहुत लॉयल होते हैं, जिसके साथ लॉयल होते हैं वफादार पूरी तरह से होते हैं। ये ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं कई बार। ओवर क्रिटिकल यानी कि बहुत ज्यादा मीन मेक करते हैं, बहुत ज्यादा फंसे होते हैं, चीजों में बहुत कमियां निकालते हैं। ये इनका नेचर होता है। अगर आप किसी पर्सन को देख लेना वो किसी चीज में बहुत कमी निकाल रहा है, तो आप समझ जाइए ये पक्का वर्गो है। बहुत फंसे होते हैं हर चीज में, खाने पीने में, रहन सहन में, कपड़े पहनने में, हर चीज में ये बहुत फंसी होते हैं। बहुत जो है सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, दूसरों की बातों में बहुत आसानी से नहीं आते हैं, सबके सुन लेते हैं, अपनी कहते नहीं है। इस तरह के होते हैं वर्गोस। ये छोटी छोटी चीजों पे, अपनी लाइफ की हर छोटी चीज पे अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं। चाहे इनका घर हो, चाहे इनका रख रखाव हो, चाहे इनकी लाइफ का कोई भी एरिया हो, हर चीज में बारीकी से ये अपने सोच रखते हैं, ध्यान देते हैं। बारीकियां इन्हें पसंद है। और इनके अंदर एक्सप्रेस करने की एबिलिटी थोड़ी कम होती है। ये भावुक थोड़े कम होते हैं, भावुक नहीं होते हैं ये अपने भावनाओं पे कंट्रोल रखते हैं ये। और ये अपने आप अगर किसी से अपने प्यार का इजहार करना हो तो नहीं कर सकते। ये इनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। हाँ, इनका जितना भी एक्सप्रेशन है वो राइटिंग में निकलता है। ये लिखते बहुत अच्छा है। मैं हैंडराइटिंग की बात नहीं कर रही, मैं दूसरी चीजों की जो कहानियां, पोएम्स, थॉट्स, वो बहुत अच्छी होती है इनकी। उसके थ्रू ये बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं। ये बहुत ज्यादा वाक्चातुर्य नहीं होते, बोलकर कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ये लिखकर कम्युनिकेट करते हैं। और इनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। जब किसी चीज पे अड़ जाते हैं तो बिल्कुल फिर अड़ जाते हैं। तुला राशि वालों का जो सिंबल है वो है तराजू, बैलेंसिंग। इसलिए वो लाइफ में हर चीज को बैलेंस करके चलते हैं, एक तालमेल बना के चलते हैं। जैसे अच्छे और बुरे का तालमेल बना के चलते हैं। बहुत पीसफुल होते हैं, शांति प्रिय होते हैं और बहुत वक्त की कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं, बहुत सच्चे होते हैं, फेयर होते हैं, जस्टिस करते हैं, क्योंकि इनके पास तराजू है। हर बात को अच्छे से छानबीन करके तभी फैसले पे पहुंचते हैं। सच और झूठ निकालने के बाद तभी उस पर फैसले करते हैं, क्योंकि जस्टिस से तराजू है, हर चीज को तोलते हैं।
अच्छा, ये कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल क्रिएट नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा इनको ज्यादा पसंद नहीं है। कोशिश करते हैं कि अगर लड़ाई हो रही हो तो वहां से ये चले जाएं। बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, एलिगेंस होता है इनमें, लविंग होते हैं। इन्हें गुड लाइफ पसंद होती है, लग्जरियस लाइफ। उनको सब आराम, ऐश्वर्य, ये सब उनको चाहिए ही होता है। उनको लगता है कि ये चीजें लाइफ की बहुत नेसेसिटी वाली चीजें हैं। बहुत पॉपुलर होते हैं, सोशल होते हैं, लोगों में इनका जो है काफी रुतबा होता है। पार्टी लविंग होते हैं, सबके साथ बैठ के हंसना बोलना इनको पसंद होता है। बहुत चार्मिंग होते हैं। कोई भी सिचुएशन आती है तो उसका गुड और बैड दोनों को देखते हैं, दोनों के पल्ले कितने आपस में भारी हो रहे हैं। अच्छा, एक ये जो है गिव एंड टेक में भी बिलीव करते हैं। आप इनके साथ जैसा करेंगे ये आपके साथ वैसे ही करेंगे। आप इनसे हंस के बोलेंगे, ये भी आपके साथ हंस के बोलेंगे। आप इन्हें इग्नोर करके मुंह बना के चले जाएंगे तो ये भी आपकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, ये भी पूरी तरह से इग्नोर आपको कर देंगे। इनके लिए बहुत ज्यादा हर चीज का स्केल होता है, मापदंड होता है। ये दोस्ती, रिश्तेदारी, काम, हर चीज नाप के करते हैं कि किससे कितना लेना देना रखना है, किससे नहीं। फिजूल फालतू किसी से ज्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि ये अपनी धुन में रहते हैं। ठीक है, बहुत रोमांटिक होते हैं, इनकी ये खासियत होती है, ये बहुत रोमांटिक होते हैं। और इनका रोमांटिक ना वो इमेजिनेशन वाला, परियों के देश का, या फिर राजकुमार घोड़े पे सवार होके आ रहा है, या फिर कोई लड़का है तो वो सोच रहा है कि मेरी माशूका इस तरह की होगी, उस तरह की होगी। थोड़ा पोएटिक, थोड़ा ड्रामेटिक, इनकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंगली ये रोमांटिक होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि वालों के बारे में। अब इनकी नेचर के बारे में अगर हम कहें तो ये जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं बड़े सस्पिशियस होते हैं। बहुत हर चीज को बहुत ज्यादा छानबीन करने की कोशिश करते हैं। छोटी से छोटी बात को पूरा उधेड़ के रख देते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी गहराइयाँ क्या है, उसकी बारीकियाँ क्या है। इनका थोड़ा जो नेचर है वो थोड़ा डिटेक्टिव वाला होता है। बिल्कुल जो है ये बिल्कुल अगर चाहें तो ये बहुत अच्छे डिटेक्टिव बन सकते हैं, उस तरह का होता है। ये चुपके से जो है अपना जो दूसरों की गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं, निगरानी करते हैं। इनके आसपास क्या हो रहा होता है इन्हें सब खबर रहती है। ये बिल्कुल जो है बिल्कुल डिटेक्टिव जो इनकी वो प्रवृत्ति होती है, ये जानने की कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, उसका रीजन क्या है। तो अगर किसी के बारे में जानना हो तो स्कॉर्पियंस को बोल दीजिए, वो आपको खूब अच्छे से उसकी रिपोर्ट तैयार करके दे देंगे। उसके बाद ये बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं और बहुत ये पॉजेसिव होते हैं। ये अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये ऐसे होते हैं कि जो इनकी चीज़ है, चाहे कोई रिलेशन, चाहे सामान, चाहे कोई भी चीज़, इवन एक पेन तक अगर होगा, हाँ, तो वो भी किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं। रिलेशन में भी इनके जो संबंधी हैं, अगर इनके जो बेस्ट फ्रेंड हैं या वाइफ या हस्बैंड, वो किसी और की तरफ तवज्जो देंगे तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो ये नेचर वाइज बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं। इनको डिसऑनेस्टी बिल्कुल पसंद नहीं होती, झूठ बिल्कुल पसंद नहीं होता। और इनको जो है ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। अगर कहा जाए ये लोग बहुत रोमांटिक होते हैं और इनको ये बहुत अच्छे पार्टनर बनते हैं, बहुत प्यार देते हैं। लेकिन हाँ, कई बार पार्टनर्स जो है इनकी बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होने की वजह से बहुत परेशान भी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा शक्की होने की वजह से, डिटेक्टिव वाली प्रवृत्ति से भी इनके पार्टनर कई बार बड़े परेशान हो जाते हैं। तो इन लोगों को इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। स्कॉर्पियो जो है मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, किसी भी चीज़ को मैनेज बहुत अच्छा करते हैं। और ये था हमारे स्कॉर्पियो के बारे में। सेजिटेरियंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, ठीक है। उनके अंदर बहुत शक्ति होती है, बहुत फ्रैंक होते हैं, बहुत मुंह पर फट होते हैं। जो कहते हैं सामने कहते हैं,
पीठ पीछे किसी के बात नहीं करते हैं, बहुत एडवेंचरस होते हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, इनका माइंड बहुत शार्प होता है, इतना शार्प होता है कि कोई ना कोई बिना रुके कोई ना कोई थॉट इनके माइंड में आता ही रहता है। बड़े चुलबुले से रहते हैं ये, कुछ बातें इनकी चलती ही रहती हैं। बहुत जेनरस होते हैं, दयालु होते हैं, बहुत हेल्पिंग होते हैं, दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं। ये दिन रात कुछ नहीं देखते और बस इनको काम करना होता तो ये काम करते हैं। इनका अगर आपने सिंबल देखा होगा तो वो एक घोड़े के ऊपर आधा घोड़ा आधा आदमी और साथ में धनुष बाण, उसका मतलब है कि इनको स्पीड पसंद होती है और बिल्कुल फोकस्ड रहते हैं। जो काम करना है बिल्कुल मछली की आंख की तरफ फोकस करके ये पूरी तरह से करते हैं। एक इनकी अजीब सी आदत होती है, वो ये होती है कि जब भी कहीं पे बैठे होते हैं, कोई बातचीत चल रही होती है, जैसे अगर म्यूजिक की बात चल रही है, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक की बात चल रही है, तो म्यूजिक की बात चलते ये टॉपिक चेंज कर देंगे और क्रिकेट पे आ जाएंगे। यानी कि ये इनके दिमाग में इतनी बातें घूमती रहती हैं कि ये टॉपिक से अलग हो जाते हैं। मूड किसी और चीज का होता है, मूड कुछ किसी और मूड की बातें करने लगते हैं। ये इनकी आदत थोड़ी होती है। और ये अगर आप इनको कोई बात बताते हैं तो इनके सारे पेट में बचती है वो। ये आपके बारे में कभी चुगली नहीं करते हैं, किसी को आपकी चुगली नहीं करते हैं और आपकी बुराई नहीं करते। आपकी बुराई अगर करनी होगी तो आपके मुंह पे करते हैं। बहुत इमोशनल होते हैं और आप हर पार्टी की शान होते हैं। कहीं पे भी अगर शोर शराबा बनाने के लिए कोई चाहिए होता है तो अगर वहां पे साजिटेरियन है तो बहुत ही रौनक लगी रहती है, क्योंकि ये लोगों में बहुत हिल मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर इनके इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको रोकना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल आजाद पंछी होते हैं। अगर आप इनको ज्यादा रोकेंगे टोकेंगे तो ये आपके हाथ से बिल्कुल निकल जाएंगे। तो इसलिए इनको आजाद छोड़िए और ये लौट के आपके पास ही आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और अब आगे देखें, ये ऑनेस्ट बहुत होते हैं। ये कुछ बातें मुझे याद आती जा रही हैं तो मैं आपको बताती चली जाती हूँ। ये ऑनेस्ट बहुत होते हैं, सच्चाई, जैसे कि हरिश्चंद्र। अगर ये कोई चोरी भी करके आएंगे तो आपको जरूर खुशी खुशी बताएंगे मैंने तो आज चोरी की थी। इनकी ये नेचर होती है। जो कैप्रिकॉन्स होते हैं ये बहुत ज्यादा डीप थिंकर होते हैं। अर्थ एलिमेंट होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं और किसी भी चीज के बिल्कुल अंदर तक, डीप कोर तक जाते हैं। जब तक इनको पूरी जानकारी ना हो ये कोई भी स्टेप नहीं लेते हैं। ये हर चीज को बहुत ज्यादा डीपली स्टडी करते हैं और बहुत मैच्योर होते हैं, लाइफ में बहुत सीरियस होते हैं। हर चीज को, हर कंडीशन को, हर सिचुएशन को बहुत सीरियसली देखते हैं और डील करते हैं। ये बहुत रियलिस्टिक होते हैं, जो है उसी को बिलीव करते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, इमेजिनेटिव ज्यादा नहीं होते, एक्सप्रेसिव भी ज्यादा नहीं होते। इनको एक्सप्रेसिव होना नहीं आता, भावनाएं प्रकट करना ये नहीं जानते हैं और ना ही इनको पसंद है कि कोई भावनाएं अपनी प्रकट इनके सामने करे। तो दोनों तरफ से वैसा वैसा बहुत ज्यादा जो है पेसिमिस्टिक होते हैं। बहुत जो है इनके अंदर फियर भी एक रहता है कि ऐसा करो तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा करो ना ऐसा हो जाए। वैसे स्ट्रॉन्ग बिल्ड होते हैं, बिल्कुल ठोस जमीन की तरह होते हैं। डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन, हर काम को बहुत डिसिप्लिन के साथ करते हैं, समय के साथ करते हैं। वक्त की इम्पोर्टेंस ये जानते हैं, समय की कदर करना जानते हैं और जो है ये बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, जल्दी हर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत कोल्ड होते हैं। जैसे मैंने बताया ना, इनको ऐसा नहीं लगता जैसे अगर शादी के लिए भी इनको देखा, इनके रिश्ते आए तो जी जैसा है ठीक है। बहुत ठंडे ठंडे से रहते हैं, ज्यादा वार्म हार्टेड नहीं होते हैं ये। ठीक है, और जो है गुस्सा आता है जब इनको, तब तो ये बिल्कुल इतने गुस्से वाले हो जाते हैं कि फिर इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनका गुस्सा संभालना सबसे मुश्किल काम है। सजिटेरियंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं। ठीक है, उनके अंदर बहुत शक्ति होती है, बहुत फ्रैंक होते हैं, बहुत मुंह बट फट होते हैं, जो कहते हैं सामने कहते हैं, पीठ पीछे किसी के बात नहीं करते हैं। बहुत एडवेंचरस होते हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, इनका माइंड बहुत शार्प होता है,
इतना शार्प होता है कि कोई ना कोई बिना रुके कोई ना कोई थॉट इनके माइंड में आता ही रहता है, आता ही रहता है। बड़े चुलबुले से रहते हैं ये, कुछ बातें इनकी चलती ही रहती हैं। बहुत जेनरस होते हैं, दयालु होते हैं, बहुत हेल्पिंग होते हैं, दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं। ये दिन रात कुछ नहीं देखते और बस इनको काम करना होता है तो ये काम करते हैं। इनका अगर आपने सिंबल देखा होगा तो वो एक घोड़े के ऊपर आधा घोड़ा आधा आदमी और साथ में धनुष बाण। उसका मतलब है कि इनको स्पीड पसंद होती है और बिल्कुल फोकस्ड रहते हैं। जो काम करना है बिल्कुल मछली की आंख की तरफ फोकस करके ये पूरी तरह से करते हैं। एक इनकी अजीब सी आदत होती है, वो ये होती है कि जब भी कहीं पे बैठे होते हैं, कोई बातचीत चल रही होती है, जैसे अगर म्यूजिक की बात चल रही है, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक की बात चल रही है, तो म्यूजिक की बात चलते ये टॉपिक चेंज कर देंगे और क्रिकेट पे आ जाएंगे। यानी कि ये इनके दिमाग में इतनी बातें घूमती रहती हैं कि ये टॉपिक से अलग हो जाते हैं। मूड किसी और चीज का होता है, मूड कुछ किसी और मूड की बातें करने लगते हैं। ये इनकी आदत थोड़ी होती है। और ये अगर आप इनको कोई बात बताते हैं तो इनके सारे पेट में पचती है वो। ये आपके बारे में कभी चुगली नहीं करते हैं, किसी को आपकी चुगली नहीं करते हैं और आपकी बुराई नहीं करते। आपकी बुराई अगर करनी होगी तो आपके मुंह पे करते हैं। बहुत इमोशनल होते हैं और आप हर पार्टी की शान होते हैं। कहीं पे भी अगर शोर शराबा बनाने के लिए कोई चाहिए होता है तो अगर वहां पे साजिटेरियन है तो बहुत ही रौनक लगी रहती है, क्योंकि ये लोगों में बहुत हिल मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। ठीक है। और अगर इनके इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको रोकना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल आजाद पंछी होते हैं। अगर आप इनको ज्यादा रोकेंगे टोकेंगे तो ये आपके हाथ से बिल्कुल निकल जाएंगे। तो इसलिए इनको आजाद छोड़िए और ये लौट के आपके पास ही आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और अब आगे देखें, ये ऑनेस्ट बहुत होते हैं। ये कुछ बातें मुझे याद आती जा रही हैं तो मैं आपको बताती चली जाती हूँ। ये ऑनेस्ट बहुत होते हैं, सच्चाई, जैसे कि हरिश्चंद्र। अगर ये कोई चोरी भी करके आएंगे तो आपको जरूर खुशी खुशी बताएंगे मैंने तो आज चोरी की थी। इनकी ये नेचर होती है। तो चलिए, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले, ये हर बात को हवा में उड़ा देते हैं। ये बातों को बहुत ज्यादा दिल से नहीं लगाते, सीरियसली नहीं लेते। ये जैसे चीजें आती हैं वैसे ये उनको एज अ फ्लो ले लेते हैं कि हाँ हो गया, बस ठीक है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। बहुत देर तक रिटेन नहीं करके रखते हैं। फन लविंग होते हैं, मस्त रहते हैं, ओरिजिनल रहते हैं, जैसे होते हैं वैसे दूसरों के सामने आते हैं। कोई ड्रामा, कोई बनावट, कोई इस तरह की चीज इनके अंदर नहीं होती है। दे आर टू ओरिजिनल, इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी लाइफ खुद बनाते हैं, इजी गोइंग होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं, यानी रोज कुछ ना कुछ आगे नया करके आगे बढ़ते चले जाना है। इस तरह की इनकी थॉट प्रोसेस होती है। फिर अलूफ भी कई बार रहना पसंद करते हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ इनको पसंद नहीं आती। ये अपने में होके अलूफ रहते हैं, अकेला कोई एकांत ढूंढ के वहीं पे अपना बैठ के अपने शौक पूरे करते हैं, अपने से बातें करते हैं। ठीक है। इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं एंड दे डू नॉट लाइक लिमिटेशंस। कोई उनको रोके टोके उन्हें पसंद नहीं है। वो बस मस्ती में अपना काम करते रहते हैं एंड गुड लिसनर होते हैं। अगर आपने अपने मन की बात किसी से करनी है तो देखिए, आपका कोई एक्वेरियन आसपास कोई कुंभ राशि वाला है तो उसी के पास बैठिए और अपनी मन की बात करिए, क्योंकि दे आर वेरी गुड लिसनर्स। ठीक है। थोड़े से शाय भी होते हैं कई बार, और कई बार जो है रिजर्व माइंड भी होते हैं, बहुत ओपन नहीं होते, अपनी चीजें बहुत ओपन करके सबके सामने नहीं लाते, खुली किताब नहीं होते। जैसे सैजिटेरियंस खुली किताब होते हैं, ये लोग खुली किताब नहीं होते हैं, क्वाइट होते हैं। एनर्जी लेवल इनमें बहुत हाई होता है, क्योंकि क्वाइट होते हैं इसलिए एनर्जी इनकी रिटेन रहती है। तो जिस टाइम एनर्जी निकालनी होती है तो ये उसी टाइम एनर्जी निकालते हैं और बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। कोई भी चीज बहुत ज्यादा देर तक नहीं करते, क्योंकि इनका एलिमेंट एयर है। तो बस कुछ देरी करते हैं, उसके बाद ये कुछ नया ढूंढने में लग जाते हैं। ठीक है। अगर हम पाइसेस के बारे में बात करें तो
जेनरस होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, बहुत अच्छे मन के होते हैं, जेनरस होते हैं, कोमल होते हैं, बिल्कुल कोमल होते हैं। और इनकी पर्सनालिटी बहुत शाइन करती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो मीन राशि की जो फिश होती है उनकी स्किन कितनी शाइन करती रहती है ना, उनके एक चार्म होता है इनके अंदर। ये हर किसी को अपनी तरफ खींच लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, मोह लेते हैं। लोग चाहे चाहे ना चाहे इनकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। ये बहुत मोडी होते हैं, क्योंकि बिल्कुल मछली की तरह, मछली ऐसे 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 तैर रही होती है, यहाँ से आके कुछ टच होता है वो उधर चली जाती है, यहाँ से दूसरी मछली आ जाती है उधर चली जाती है। मोडी, कभी इधर जा रही होती है कभी उधर जा रही है, इनको खुद ही नहीं पता चलता, इनका ट्रैक ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। और वाटर एलिमेंट है तो मूड चेंजेस इनके होते ही होते हैं। बहुत म्यूजिकल होते हैं, रिदम में होते हैं, जो काम करते हैं रिदम में करते हैं, मीन्स तालमेल बना के चलते हैं, बेहुदे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, जेंटल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं। इनको ना क्रिटिसाइज होना बिल्कुल पसंद नहीं होता, चाहे ये किसी को भी क्रिटिसाइज कर दें, ये बात भी है, ये चाहे किसी की भी बुराई कर दें, लेकिन अपनी बुराई इनको सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आता। थोड़ा सा एक गुरूर होता है, थोड़ा सा होता है, क्योंकि गुरु की राशि है। गुरु की राशि है तो बिल्कुल गुरूर होगा, और मोटा होने की टेंडेंसी भी इनमें होती है, क्योंकि गुरु राशि वाले हमेशा थोड़े से प्लाट होते हैं। वो कितनी भी कोशिश करें पतला होने की, वो बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कई बार हो जाता है। ठीक है, बहुत हेल्पिंग होते हैं। जब ये हेल्प करने के लिए आ जाए तो ये कोई भी सीमा नहीं रखते, हर सीमा लांघ जाती है। ये दोस्तों की कदर करते हैं, अपने चाहने वालों की कदर करते हैं, इसलिए तो लोग इन्हें प्यार करते हैं, इसीलिए प्यार करते हैं। और बहुत रोमांटिक होते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। इनके एक्सप्रेशन बिल्कुल एकदम से पता चलते हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट है ना। तो ये था पाइसेंस के लिए। तो ये था सीरीज का लास्ट मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और पूरा वीडियो देखिए और खूब एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।